मान लो एक मैं शब्द बोला CUT, कट। कट का मतलब होता है काटना, लेकिन जब जैसे ही उसमें हमने T के बाद E ऐड किया तो क्या हो जाएगा CUTE। तो कूटे होना चाहिए, लेकिन हम इसको कूटे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? क्यूट। तो यही हुआ किसी शब्द पे साइलेंट लेटर्स के आने की वजह से एम्फेसिस होना, मतलब उस पे जोर पड़ना। पहले CUT कट हो रहा था, कट, लेकिन जैसे ही T के बाद E आया और E हो जाता है साइलेंट, क्योंकि हम इसमें उसका प्रोनाउंसिएशन करते नहीं है। तो इस E की वजह से जो कट का CU क था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? CUTE, क्यूट। क्यूट। समझ में आई बात? तो इसको बोलते हैं एम्फेसिस। जय हिंद। आज का सेशन शुरू करते हैं इंपैक्ट ऑफ साइलेंट लेटर से। पिछले सेशन में आपने इवोल्यूशन ऑफ साइलेंट लेटर्स के बारे में पढ़ा। आइए साइलेंट लेटर्स के इंपैक्ट के बारे में समझते हैं। किसी भी इंग्लिश वर्ड्स में साइलेंट लेटर्स के होने से दो तरह का इंपैक्ट पड़ता है। पहला इंपैक्ट डिफरेंशिएशन का, दूसरा इंपैक्ट एम्फेसिस का। मींस साइलेंट लेटर्स का जब यूज करते हैं तो दो तरह का इंपैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं डिफरेंशिएशन का, कि किसी भी वर्ड्स में अगर हम साइलेंट लेटर्स यूज करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस पैदा होता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर किसी दो वर्ड का साउंड सेम है तो साइलेंट लेटर्स का यूज करके उसे डिस्टिंग्विश करते हैं या उसमें अंतर बताते हैं। और ऐसा करते क्यों है? हम सबसे पहले ये जानते हैं कि मोर देन 60% इंग्लिश वर्ड्स आर बोरोड फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज। इसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज में पहले से प्रेजेंट इंग्लिश वर्ड और फॉरेन लैंग्वेज वर्ड के साउंड में सिमिलरिटीज आ गई। इससे दोनों वर्ड्स में डिस्टिंग्विश करना या अंतर करना मुश्किल हो गया। इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, साइलेंट लेटर्स को वर्ड्स में खासकर जोड़ा गया ताकि जो बाकी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं उसको लिखने और बोलने में डिस्टिंग्विश किया जा सके या पहचान किया जा सके। मतलब ये हुआ कि साइलेंट लेटर्स का यूज हम कब कर रहे हैं? जब इंग्लिश वर्ड और फॉरेन लैंग्वेज से आए हुए वर्ड्स में साउंड सिमिलर हो गए, वैसे केस में दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए, दोनों में अंतर करने के लिए साइलेंट लेटर्स का इस तरीके से प्रयोग किया गया, इस तरह से यूज किया गया कि हम उसमें अंतर कर सके कि ये इंग्लिश वर्ड है और ये फॉरेन लैंग्वेज वर्ड है, जिससे हमें प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत ना हो, लिखने और बोलने में हम उसको डिस्टिंग्विश कर सके। ऐसे कंडीशन में हमें होमोफोन्स मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। कि अगर दो वर्ड सिमिलर साउंड कर रहा है उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता दूं कि अगर कोई दो या दो से अधिक वर्ड का साउंड सिमिलर है लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है तो उसे होमोफोन्स कहते हैं। राइट? होमोफोन्स वर्ड्स विद द सेम साउंड, है ना, उसका साउंड सेम हो, बोलने में साउंड सेम हो, बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग्स, उसका स्पेलिंग अलग हो और उसका मीनिंग अलग हो, तो वैसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? होमोफोन्स। इसे कुछ आप एग्जांपल से समझ सकते हो। राइट, राइट। ओके, अब मैं ये दोनों राइट और राइट बोला, इसको भी मैं राइट बोल रहा हूं और इसको भी मैं राइट बोल रहा हूं। राइट? तो अब मैं जो प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं इससे आपको कौन से राइट की बात पता चल रहा है? ये राइट है या ये राइट है? ओके, नहीं पता चल रहा, सिमिलर साउंड हो गया, तो ऐसे ही वर्ड्स को होमोफोन्स बोलते हैं। अब इसमें जब हम स्पेलिंग देखते हैं तो इसका स्पेलिंग अलग है, इसका मीनिंग भी अलग है। RIGHT, ये राइट का मतलब होता है सही डायरेक्शन में जाना, डायरेक्शन के केस में, या अपने स्टेटमेंट को सही बताने के लिए आप राइट का यूज करते हो। ओके, WRIGHT, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है बिल्डर, तो मीनिंग अलग हो गया और स्पेलिंग भी अलग हो गया। इसमें क्या हो गया? W ऐड हो गया जो साइलेंट होता है। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि ये जो W है, इस W की वजह से दोनों राइट के स्पेलिंग में और मीनिंग में अंतर आ गया। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये साइलेंट लेटर्स क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है और होमोफोन्स क्रिएट हो रहा है। राइट? WRIGHT, राइट। इस राइट का क्या मतलब हुआ? बिल्डर। नेक्स्ट एग्जांपल से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। RITE, राइट, ये एक अलग वर्ड हो गया और दूसरा वर्ड है हमारे पास WRITE। ओके, यहाँ पे भी क्या देखो, इस RIT यहाँ पे भी है और RIT यहाँ पे भी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पेलिंग में डिफरेंस आ गया इस W का। ओके, तो इस W के ऐड होने से क्या हो गया? दोनों के मीनिंग बदल गए। इस राइट का मतलब होता है अनुष्ठान, जब आप कोई यज्ञ वगैरह करते हो उसमें अनुष्ठान करते हैं वो, ठीक है। और WRITE, ये राइट का मतलब होता है लिखना, ये तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? ये जो W है, ये W यहाँ पे क्या है? साइलेंट है। इस साइलेंट लेटर्स के होने से क्या हो गया? दोनों का स्पेलिंग अलग हो गया और मीनिंग बदल गया, और ऐसे ही वर्ड्स को हम होमोफोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, नाइट, NIGHT, नाइट का मतलब क्या हो गया? रात, सबको पता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? KNIGHT, तो यहाँ पे K क्या है? साइलेंट लेटर हो गया। और यहाँ पे नाइट, इस नाइट का स्पेलिंग और इस नाइट का स्पेलिंग दोनों सेम है, लेकिन जैसे ही K ऐड कर देते हैं और ये क्या हो गया? K क्या हो गया? साइलेंट लेटर्स है, और इसकी वजह से क्या हो गया? दोनों का मीनिंग बदल गया और स्पेलिंग भी बदल गया। तो इस नाइट का मतलब होता है रात और इस नाइट का मतलब होता है शूरवीर, योद्धा। ओके, इसे और कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं।
कि होमोफोन्स के वर्ड्स कैसे होते हैं, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं और उसका मीनिंग कैसे अलग होता है, उसका स्पेलिंग कैसे अलग होता है। जैसे NO नो, इसका मतलब सबको पता है, नो मीन्स नहीं, और इसी में क्या हो गया KNOW नो, राइट। तो इसमें दो लेटर यहाँ पे साइलेंट आ गया, एक K है और दूसरा W है। तो नो का मतलब नहीं और KNOW, यहाँ पे दो साइलेंट लेटर्स आ गया। तो अब यहाँ पे साउंड तो सेम हो गया ना, नो और नो, राइट। KNOW और NO नो, दोनों का साउंड सेम है, तो ये, लेकिन इसका स्पेलिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है, तो ये हो जाएगा होमोफोन्स। ओके, नेक्स्ट इन, IN इन, ये प्रीपोजिशन है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया, IN इन ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और INN इन ये क्या काम कर रहा है, और इस इन का मतलब हो गया रुकने का स्थान। INN इन रुकने का स्थान का मतलब क्या हो गया, छोटा सराय हो गया, होटल्स हो गया, या कोई होम स्टे हो गया, उसको बोलते हैं इन। जैसे आपने किसी होटल के नाम में सुना होगा हॉलीडे इन, तो वहां पे INN इन, तो वहां पे क्या हो गया, हॉलीडे इन का मतलब ही हो गया कि वो एक तो होटल का नाम है, बट INN का मतलब हो गया सराय, रुकने का जगह। ओके, लेकिन दोनों का साउंड क्या है, सेम है। इन, IN इन, इसको भी इन बोलेंगे, INN इन, इसको भी इन बोलेंगे, तो ये क्या हो गया, होमोफोन्स हो गया, मतलब साउंड सिमिलर है, लेकिन दोनों का स्पेलिंग अलग है और दोनों का मीनिंग अलग है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है बी, बी मतलब होना, एक वर्ब है, और BEE, बी मतलब जो मधुमक्खी होता है, ओके, जिसे शहद मिलता है। BEE, बी मतलब ये एक इंसेक्ट का नाम है जिसे हमें शहद मिलता है, मधुमक्खी। तो ये दोनों का मीनिंग अलग अलग हो गया और स्पेलिंग भी अलग हो गया, लेकिन साउंड क्या है, सिमिलर। क्लियर, तो ये हो गया होमोफोन्स। नेक्स्ट है OUR, आर मतलब हमारा, और HOUR, आर मतलब समय के लिए जो हम घंटा, मिनट, सेकंड की बात करते हैं, वो इसमें ये घंटा बताता है। ओके, तो यहाँ पे H क्या हो गया, साइलेंट। तो इस H की वजह से OUR आर और इसका OUR आर दोनों के मीनिंग बदल गए। ये हो गया OUR आर मतलब हमारा, और HOUR आर का मतलब हो गया समय के लिए जो घंटे का रूप बताता है वो। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है TO2, ओके, TOO2, TWO2। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, तीन वर्ड ऐसे हैं जो सेम साउंड क्रिएट कर रहा है। क्लियर। अभी ये तो टू क्या है, प्रीपोजिशन है, जो किसी के साथ रिलेशन को दर्शाना होता है, तो वहां पे टू का यूज करते हैं, TO2 का यूज करते हैं। TOO2 यहाँ पे क्या हो गया, इसका भी साउंड सेम है और इसका भी साउंड सेम है, दोनों का साउंड सेम है, और TWO2 इसका भी साउंड सेम है, तीनों का साउंड सेम हो गया, लेकिन दोनों के स्पेलिंग अलग है। ये है TO, ये है TOO और ये है TWO2। ओके, इसमें क्या हो गया, लेकिन तीनों का मीनिंग अलग अलग है। ये अभी हमने बात की, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और किसी के साथ रिलेशन को बताने के लिए हम टू का यूज करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, ओके, तो यहाँ पे टू क्या हो गया, टू प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और मैं जहां हूं वहां से मैं कहीं दूसरी जगह पे जा रहा हूं, दिल्ली, तो हमारे और दिल्ली के बीच में रिलेशन को दर्शाता है। ओके, TOO, टू का मतलब होता है वी को हम कैसे यूज करेंगे, जैसे अगर मैं किसी को, आपको बोलूं आई लव यू, तो आप वहां से जवाब दोगे आई लव यू टू, या किसी बच्चे से हम बात करते हैं उस केस में आई लव यू टू। तो यहाँ पे मतलब वो जो काम मैं कर रहा हूं वही काम उधर से दोबारा हमें मिलता है, तो वहां पे हम टू का यूज करते हैं। ओके, या इसको हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करें, दिस इज टू हार्ड टू ब्रेक। ओके, तो यहाँ पे दिस इज टू हार्ड, तो TOO2 हार्ड मतलब ये इतना ज्यादा हार्ड है कि हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब है TWO2, ये काउंटिंग के लिए होता है, नंबर 2 को बताने के लिए होता है। तो तीनों में हमने क्या देखा कि इसका मीनिंग अलग है और स्पेलिंग अलग है, लेकिन साउंड सिमिलर है, तो इसको बोलेंगे होमोफोन्स। होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि होमोफोन्स क्या होता है। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको इसी चैप्टर में होमोफोन्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी दें, एक कम से कम एक बेसिक आइडिया तो दे ही दें कि होमोफोन्स क्या होता है। अगर होमोफोन्स के बारे में और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो हमने होमोफोन्स के ऊपर 5 वीडियोस बनाए हैं। उन 5 वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो होमोफोन्स की सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस सीरीज को, उस 5 वीडियोस को देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर यहाँ पे आई बटन में भी मैं डाल देता हूँ, ताकि आप इजिली उसको सर्च कर सके। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप वो 5 वीडियोस देख लेंगे तो आपको होमोफोन्स के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। उसमें आएगा होमोनिम्स भी, उसमें होमोग्राफ्स भी आएगा। तो आप एक बार प्लीज उस सारे वीडियोस को देखें और अपना कंफ्यूजन दूर करें, तो आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं साइलेंट लेटर्स की। तो साइलेंट लेटर्स में अभी तक हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन, ओके, कि कैसे। तो अभी हम पढ़ रहे थे साइलेंट लेटर्स, और उस साइलेंट लेटर्स की वजह से जो वर्ड्स में डिफरेंशिएशन होता है, दो वर्ड्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे या उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आज का सेशन यही खत्म करते हैं डिफरेंशिएशन का। हम अगले सेशन में, अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम एम्फेसिस की बात करेंगे और ये देखेंगे कि किसी शब्द में जब किसी वर्ड में नए साइलेंट लेटर्स जब ऐड होता है, जिसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं बट राइटिंग में तो लिखते ही हैं, उसकी वजह से शब्द में क्या चेंजेज
आता है, उस वर्ड्स में क्या चेंज आता है, क्या उस पे एम्फेसिस पड़ता है, क्या जोर पड़ता है उसके प्रोनाउंसिएशन पे। जैसे मान लो एक मैं शब्द बोला CUT कट, कट का मतलब होता है काटना, लेकिन जब जैसे ही उसमें हमने टी के बाद ई ऐड किया तो क्या हो जाएगा CUTE। तो कूटे होना चाहिए, लेकिन हम इसको कूटे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, क्यूट। तो यही हुआ किसी शब्द पे साइलेंट लेटर्स के आने की वजह से एम्फेसिस होना, मतलब उस पे जोर पड़ना। पहले CUT कट हो रहा था कट, लेकिन जैसे ही टी के बाद ई आया और ई हो जाता है साइलेंट, क्योंकि हम इसमें उसका प्रोनाउंसिएशन करते नहीं है। तो इस ई की वजह से जो कट का CU क था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा CUTE क्यूट, क्यूट। समझ में आई बात। तो इसको बोलते हैं एम्फेसिस। हम इसी तरह का डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगले वीडियोस का इंतजार करें, मैं जल्दी ही ये वीडियो आपके सामने लाऊंगा। होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता सकते हैं। पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में खासकर स्टूडेंट को शेयर कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल द टाइम, जय हिंद, जय भारत।